हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी किताब और पेपर पेन लेके बैठिएगा, लगातार सॉल्व करिएगा साथ में, और हम ये चेक करेंगे कि आप लोग कितने सही करते हैं। ओके, तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑब्लिक्वली। ऑब्लिक्वली का मतलब होता है तिरछी। मीन्स मान लीजिए एक लाइट रेज है, वो एयर में ट्रेवल कर रही है और वो तिरछी गिरती है, फॉल्स ऑब्लिक्वली ऑन द सरफेस ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मीन्स है शांत तालाब। कभी कभी होता क्या है कि हम लोगों को क्वेश्चंस तो आते होते हैं, बट हमारी प्रिपरेशन जो होती है वो वोकेबलरी कितनी अच्छी नहीं होती है कि हम लोग ये समझ पाए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझिए, आंसर आपको अपने आप आ जाएगा। A ray of light traveling in air falls obliquely on the surface of compound, it will। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बेटा जी, ये क्या है हमारी एयर, और नीचे की तरफ हमारा क्या है, सॉरी, ठीक है, नीचे की तरफ हमारा क्या हो गया, पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स क्या हो गया, वाटर। अब ये हमारा कैसा मीडियम है, रेयर। ये हमारा कैसा मीडियम है, डेंसर। और ये आप पढ़ चुके हैं, जब कोई लाइट रेज रेयर से डेंसर में जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाती है। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं इसका। गो इन टू द वाटर विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम, मतलब डेविएट नहीं होगा, जी नहीं, गलत हो गया। डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो तब होता है जब डेंसर टू रेयर जाती है, ये भी गलत हो गया। डेविएट टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। टर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, तो वापस तो जाएगी नहीं क्योंकि ये रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी सही है। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। मीन्स मैंने आपको ये समझाया था, जो हमारा लेंस बनता है वो इस तरीके से बनता है। तो एक डायमीटर ये होगा और एक डायमीटर यहां से शुरू होकर यहां तक आया होगा। ठीक है, मीन्स ये तो रेडियस है आपका, ये डायमीटर हो गया आपका, और एक ये डायमीटर हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, तो सॉरी, इसने यहाँ पर ये ना पूछ के इसने जो पूछा है मैं वो आपको समझाता हूँ। इसने बोला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, एक तो ये आपने पढ़ा कॉनकेव मिरर, और एक आपने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर जो डायमीटर होगा ये होगा, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, ये जो सरफेस यहां से यहां तक का, दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसको हम क्या कहते हैं, अपार्चर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अपार्चर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द इनकरेक्ट। अब ये हमें देखना है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब हो गया गलत। इट मीन्स यहाँ पर तीन ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन हमारा गलत होगा। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो ये तो इतना सही लिखा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। एज द ऑब्जेक्ट इज यूजली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हो, तो ये तो सही है हमारा। नेक्स्ट बोला द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज। जो हाइट ऑफ इमेज होती है वो शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लेनी चाहिए फॉर बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज। तो ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है, ये तो मीन्स हमारा ये जो पार्ट है बी वाला ये गलत है, और हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम श्योर है कि ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज पॉजिटिव, अगर किसी लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, वैल्यू, द इमेज, इमेज कैसी होगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी
ठीक है, मैग्निफिकेशन में मैंने बताया था अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो कैसी होगी। मैंने आपको हमेशा से शुरुआत में ये समझाया है कि जब मैग्निफिकेशन माइनस हो तो इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आंसर नंबर बी सही है हमारा। ठीक है, आंसर नंबर बी सही है। नेक्स्ट, an object is placed at the center of curvature. An object is placed at the center of curvature. ऑब्जेक्ट अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं किसी मिरर के, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का आप लोगों को ये मालूम ही है। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम लोग यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल इज, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो ये तो एफ होता है हमारा, और फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं, एफ। ठीक है, और एफ कहाँ होता है हमारा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये एफ है तो ये भी एफ होगा हमारा। तो टोटल कितनी हो गई, 2f। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 2f। तो इक्वल एफ ये गलत है, ग्रेटर देन एफ बट लेस देन 2f ये भी गलत है, इक्वल टू 2f एंड ग्रेटर देन 2f। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये सब चीजें मैं अपने वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियोस को ध्यान से, मेरे जो ओल्ड वीडियोस हैं आप उनको ध्यान से समझें, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं वो केवल अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए प्लीज ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस हैज अ नेगेटिव वैल्यू। मीन्स जो मैग्निफिकेशन है वो वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। द इमेज इज, इमेज कैसी होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू इज वैलिड। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड होगा, कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कॉनकेव मिरर। तो गलत कह रहा है, दोनों में सेम होती है, कॉनकेव मिरर बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये भी गलत है हमारा। ठीक है, फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, इट मींस दिस इज सही है हमारा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही होगा हमारा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इमेज ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मीन होता है दूर, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, दूर रखा हुआ है, इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन पे, बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन, उसकी डिस्टेंस को आप, जो फोकल लेंथ है उसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए अब सिंपल सी बात है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स हो गया बहुत दूर रखा हुआ, और जो बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, उसकी इमेज कहाँ बनती है, मिरर कौन सा, कॉनकेव, ये फोकल लेंथ, ये सी। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, यही तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। जब फोकस पे बनेगी तो यहाँ स्क्रीन है ना, तो आप कैसे मेजर करोगे, डिस्टेंस मेजरिंग बिटवीन द पोल एंड स्क्रीन, पोल और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर लोगे आप। तो यहाँ पे देखिए, द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस कभी भी फोकल लेंथ नहीं होती, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कभी फोकल लेंथ नहीं होती, मिरर एंड द स्क्रीन, तो मिरर और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आएगा। क्योंकि देखिए फोर्थ भी एक बार पढ़ लेते हैं, द मिरर एंड स्क्रीन एज वेल एज दैट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, तो नहीं भाई, ये भी गलत है हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इनमें से कौन सी पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाएगी व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, जब एक पॉइंट सोर्स से निकलने वाली लाइट रेज, जब एक पॉइंट सोर्स से निकलने वाली लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, आप समझिएगा, समझाते हैं आप,
ठीक है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एक पॉइंट ऑफ सोर्स है, यहाँ से निकलने वाली लाइट रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी। ओके, बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस ले लें तो ये फोकल, ये F1, ये 2F1, यहाँ से एक पॉइंट सोर्स से निकलने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में ये तो मैच कर गया हमारा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा सही। फिर भी आपको मैं आगे के कुछ ऑप्शंस मैच करा देता हूँ, चेक कर लेते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो ये होता है, तो भैया यहाँ तो पॉइंट से आना ही नहीं है, ये तो हमारा होता ही नहीं है कोई डायग्राम इस टाइप का, तो ये तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। टू प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में भी नहीं हो सकता, पॉइंट सोर्स हो ही नहीं सकता, वो तो पैरेलल ही चलेगा। कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर तो ये सही बता रहा है, हम बना चुके हैं, बट कॉनकेव लेंस में ऐसा नहीं होता। कॉनकेव लेंस में अगर पॉइंट से बात करोगे तो पॉइंट से लाइट रेज कैसे जा सकती हैं, पॉइंट से लाइट रेज नहीं जा सकती हैं, ऐसा कोई डायग्राम हमने कॉनकेव में भी नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया हमारा, केवल नाइन्थ का ए ही सही है। तो हम 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, किस कंडीशन में कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज और लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। बेटा जी, मैंने आपको कॉनकेव मिरर की 6 कंडीशन पढ़ाई हुई है पहले वाले वीडियोस में, जिसमें मैंने आपको बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 कंडीशन में हमारा जो था वो कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। जिसमें से यहाँ पूछ क्या रहा है, लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है, पहली कंडीशन में इमेज कैसी बनती है, बहुत छोटी, दूसरी कंडीशन में छोटी, तीसरी में बराबर, चौथी में बनती है हमारी बड़ी, और पांचवी में बनती है इन्फिनिटी पे। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट is kept at a distance equal to its radius of curvature। radius of curvature का मतलब हुआ center of curvature, तो ये हमने क्रॉस लगा रखा है ना, इट मीन ये गलत। when object is kept at a distance less than its focal length, यहाँ वाली जो इमेज होती है वो तो behind the mirror बनती है, सेकंड भी गलत। when object is placed between the focus and center of curvature, this is center of curvature और ये था focus, यहाँ मैंने टिक लगा रखा है, इट मीन सी सही है हमारा। when object is kept at a distance greater than its radius of curvature, तो radius of curvature जो c होता है, तो इसके बैक साइड रखिए यहाँ पे, ये मेरा क्रॉस लगा हुआ है, ये भी गलत, तो हमारा सी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, रेज फ्रॉम सन converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror। ठीक है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, और जो सन से लाइट रेज आती हैं उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो पैरेलल आती है, और आप सभी को मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस से होके जाती हैं। और इसने क्वेश्चन में बोला है कि सन जो है, सन की लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। मीन्स ये जो डिस्टेंस हुई यहाँ से यहाँ तक, ये हुई 15 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो। ये तो केवल एक ही कंडीशन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, आप सभी को मालूम है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर फार्मूला वैसे आपने पढ़ रखा है, वैसे हमारे बच्चे जिन्होंने हमारा वीडियोस देखे हुए हैं, हमसे पढ़े हुए हैं जो, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 15 है और ये भी 15 है, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 30। अगर आप चाहे तो फार्मूले से कर सकते हैं कि आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2f।
दरअसल जो आर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम आर कहते हैं। ठीक है, आर इज इक्वल टू एफ, तो 2 × 15 इज इक्वल टू 30। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बाकी सब गलत। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a lens as shown in the figure? आपने पढ़ रखा है लेंस में जब फोकस से होके का ये हमारा फोकस दिया हुआ है, जब फोकस से कोई लाइट रेज आती है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो ये हो नहीं सकता। ये रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये भी गलत है। ये सीधी निकल रही है इसलिए ये भी गलत है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज करेक्ट। अब ये देखिए पढ़ रखा है आपने, मिरर से जो पैरेलल लाइट रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस होकर जाती है। तो ये डायग्राम कहाँ पर है, अब ये देख लीजिए, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है और ये वाला सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle? वाटर दिया हुआ है, मस्टर्ड ऑयल दिया हुआ है, ग्लिसरीन दिया हुआ है और कैरोसिन दिया गया है। ठीक है, इन सब पे एक एक लाइट रे सेम एंगल से गिर रही है। सेम एंगल हमेशा इंसिडेंस एंगल को बोलते हैं, तो इस एंगल की बात हो रही है। इन सभी का जो एंगल है वो सेम है। In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? किसमें सबसे ज्यादा बेंड होगी, मतलब किसमें सबसे ज्यादा मुड़ेगी? तो जो सबसे ज्यादा डेंसर होगा उसमें मुड़ेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसर इसमें कौन होगा, देखिए वाटर तो सबसे पतला होगा, ऑयल भी पतला होगा, कैरोसिन मिट्टी का तेल भी पतला होगा। इन सब में सबसे ज्यादा कौन है, ग्लिसरीन। तो जो ग्लिसरीन वाला केस होगा उसमें ये सबसे ज्यादा बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। नाम पे ध्यान दीजिएगा, मैजिक मिरर है। ही फाइंड द इमेज ऑफ हिज हैंड बिगर। उसे अपने हाथ की इमेज कैसी दिख रही है, बड़ी दिख रही है। ठीक है, द मिडिल पोर्शन ऑफ हिज बॉडी टू बी एट द सेम साइज। जो मिडिल पोर्शन है वो सेम साइज दिख रहा है। जो हेड है वो बिगर दिख रहा है, बीच का जो है वो सेम साइज दिख रहा है, द लेग स्मॉलर और पैर छोटे दिख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। वो बच्चा जो खड़ा होगा बेटा, वो खड़ा कहाँ होगा, खड़ा तो वो मिरर के बिल्कुल पास में ही तो होगा। तो बस यहीं से हम समझना स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर, क्योंकि देखिए मिरर ही तो है यहाँ पे, उसने क्या बोला है मिरर। अगर हम बात करें, दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होती है बेटा जी हमारी, ऑलवेज एंड ऑलवेज स्मॉल बनती है। कॉनकेव मिरर में जब पास खड़े होते हैं तो बिग बनती है। ठीक है, और प्लेन मिरर जो होता है, ठीक है, उसमें इक्वल बनती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए हेड कैसा बन रहा है, बिगर, बड़ा बन रहा है। तो बड़ी किस में बनती है, कॉनकेव में। तो अब देखिए इसमें जरा कॉनकेव वाला पार्ट कौन सा है, ये है हमारा। इट मीन्स और किसी में कॉनकेव दिया ही नहीं है फर्स्ट पार्ट, इट मीन्स हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखिए बीच वाला बराबर सेम साइज बन रहा है तो प्लेन मिरर, तो देखिए प्लेन दिया हुआ है। थर्ड पे हमारा बोल रहा है कि वो स्मॉलर बनती है, स्मॉल किसमें बनता है, कॉन्वेक्स में, देखिए कॉन्वेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। जब कोई पर्सन किसी मिरर के सामने खड़ा हो तो पास में तो खड़ा होगा, तो ये पास में हम सबको मालूम है ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन गलत कभी हो ही नहीं सकता।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16, टू लेंसेज ऑफ पावर, इतने डायोप्टर एंड इतना डायोप्टर मींस प्लस 2.50 डायोप्टर माइनस का 3.75 डायोप्टर आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड लेंस, इट फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर विल बी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी कंबाइंड में। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा, पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, तो अब कंबाइंड में कॉम्बिनेशन में निकाल लीजिए, देखते हैं क्या होती है। तो P1 क्या होता है हमारा, कितना दिया हुआ है पावर का 2.50, और P2 कितना दिया है माइनस का 3.75। ठीक है, तो यहाँ हमारा बचेगा कितना। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, कैलकुलेशन मैं नहीं करता। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ही करनी होगी। ठीक है, कितना बचेगा जल्दी से कैलकुलेट करिए। समथिंग आ गया, आंसर आप बताएंगे, कमेंट में करेंगे। ठीक है, और मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपना आंसर निकालें और फिर लास्ट में जब मैं आंसर बताऊं तो आप उसको मैच करें। ठीक है, 1.25 आ गया होगा आई थिंक सभी लोगों का। ठीक है, ये हमारी पावर है, हमें निकालनी क्या है फोकल लेंथ, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू, ठीक है, 100 अपॉन एफ, अगर एफ हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो। ठीक है, इन सेंटीमीटर ही तो पूछा है उसने, तो यहाँ पे जब एफ निकालेंगे तो फॉर्मूला हो गया 100 अपॉन पी, तो यहाँ रखा 100 अपॉन पी की वैल्यू 1.25, पॉइंट आया 2 जीरो हमने बढ़ा दिया। ठीक है, 25 का आपको टेबल आता होगा। ठीक है, 25 से आप काट दीजिए, कितना आएगा 5 टाइम जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जब काटेंगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा आपको। आंसर आई थिंक 80 आ रहा होगा। ठीक है, सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को लगा लिया होगा, 80 आ रहा होगा। जी नहीं, -80 आएगा। क्या आएगा बेटा जी, -80। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये माइनस का 3.75 यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, मैंने इसीलिए शुरुआत से हाइड कर रखा था, देखते हैं कि आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे माइनस प्लस की गलती करते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको वो चीज शो कर दी। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 80। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन रन टुवर्ड द प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, एट 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक पर्सन इसकी तरफ दौड़ रहा है। द रिलेटिव स्पीड ऑफ हिज इमेज विद रिस्पेक्ट टू हिम विल बी, रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हिम मींस जो यहाँ पे इसकी इमेज है ना, उसकी रिलेटिव स्पीड बतानी है इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो भाई देखो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जा रहा है, और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये भी तो आ रहा होगा। ठीक है, ये दोनों स्पीड जो है इसके साथ अटैच नहीं हो जाएंगी, तो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। अगर ये रिस्पेक्ट टू मिरर पूछता तो केवल 2 मीटर पर सेकेंड होता, बट इसने पूछा क्या है, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हिम, तो दोनों ऐड हो गए, ऐड होके क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर से एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया गया। द मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मिरर को 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करा दिया गया, मिरर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा। ये डिस्टेंस कितनी बची, 18 सेंटीमीटर। The distance between the position of the original and final image seen in the mirror is, distance between the positions of the original
एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर इज, ठीक है। तो समझिएगा, जब यहां पर थी, मैं दूसरे कलर का ले लेता हूं, तो इमेज यहां कहीं बन रही थी मान लीजिए, तो इससे यहां की डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी, 20, ठीक है। अब मिरर यहां पहुंच गया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 18। तो यहां से 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ठीक है, यहां से 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमारी बन रही होगी दूसरी इमेज। डन। अब ये कितना बढ़ गया, 2, टोटल मिला के कितना हुआ, 22, टोटल मिला के कितना हो गया, 22, ठीक है। और यहां से यहां तक कितना है भाई, नई इमेज हमारी यही तो बन रही है, 18। तो 22 में से अगर हम 18 को माइनस कर दें तो हमारा कितना निकल के आएगा, 4। आंसर क्या है, 4, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा ये आपको। फिर समझिएगा, मैं दोबारा से इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चीजों को ड्रॉ करके समझने से बहुत आसान हो जाता है बेटा जी, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। ये प्लेन मिरर, इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज अंदर जो बन रही होगी वो भी तो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगी। मिरर को 2 सेंटीमीटर आगे खिसका दिया, तो अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी रह गई, तो अब यहां से 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर नई इमेज बन रही होगी, ठीक है, 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। देखिए 20 तो यहां तक थी, 2 ये हो गई, तो अब पुरानी वाली इमेज की डिस्टेंस जो है टोटल मिला के कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर। अब ये टोटल 22 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है हमारी 18 है, तो हमें निकालनी जो डिस्टेंस है वो बेटा हमारी ये है। तो 22 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। आंसर क्या हुआ, 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना है, समझना है, आंसर निकल आएगा। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो अब तक ये क्वेश्चंस ओरल होते हैं, बहुत जल्दी लग जाते हैं क्वेश्चंस। नाउ 19, a ray of light that strikes a plane mirror PQ, एक लाइट रे है, स्ट्राइक कर रही है एक प्लेन मिरर PQ पर, प्लेन मिरर है हमारा, ठीक है, इस पर स्ट्राइक कर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड देन स्ट्राइक अ सेकंड प्लेन मिरर, सेकंड प्लेन मिरर ये है, ठीक है। तो सोचिएगा जरा, रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है तो प्लेन मिरर से ही टकराएगी आपकी, ठीक है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, फिर मैथ आपने पढ़ रखी है, ये प्लेन मिरर है तो ये नॉर्मल है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, इस प्लेन मिरर से टकराती है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड देन स्ट्राइक सेकंड प्लेन मिरर QR प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फर्स्ट मिरर, जो कि फर्स्ट मिरर से राइट एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर, ये 30 है, ये नॉर्मल होगा इसका, ये नॉर्मल हुआ, ये 30 हुआ और पूरा ये 90 होता है, तो ये 60 हुआ कि नहीं हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60 डिग्री।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which position of the object will produce a magnified virtual image? Which position ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कौन सी पोजीशन प्रोड्यूस करेगी मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बीइंग यूज्ड। ये है हमारा कॉन्केव मिरर, ये इसकी फोकल लेंथ है, कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए कि उसकी मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज बने। अब सभी जानते हैं 1 2 3 4 5 6, केवल सिक्स्थ कंडीशन ऐसी कंडीशन है जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। और इसने पूछा क्या है, वर्चुअल इमेज किसकी, कॉनकेव की। सिंपल सी बात है कि कहाँ रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, वो लेस देन द फोकल लेंथ रखा जाएगा। फोकल लेंथ है 15, तो 15 से नीचे कौन सी वैल्यू है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो यही तो हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, a concave mirror produced a magnification of +4। एक कॉन्केव मिरर है, उसका मैग्निफिकेशन कितना है +4। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, +4 का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज 4 गुना बड़ी बन रही है। ठीक है, 4 गुना बड़ी बन रही है। और इमेज बड़ी कब बनती है, एक तो प्लस है मतलब रियल तो है ही नहीं, क्योंकि रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव, और यहाँ है पॉजिटिव। इट मींस वर्चुअल बन रही है। और वर्चुअल कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो बिटवीन द फोकस एंड पोल, ऑप्शन नंबर सी। सीधी सी बात है, अगर आपको सारी कंडीशंस याद है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दें नीचे वीडियो के, मैं उस कमेंट का जवाब आपको दोबारा से एक नया वीडियो बना के, चाहे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्यों ना मुझे वीडियो बनाना पड़े, मैं उस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा ताकि वो क्वेश्चन आपको समझ में आए। टू बिग मिरर्स ए एंड बी आर फिटेड साइड बाय साइड ऑन अ वॉल। दो बड़े मिरर्स हैं ए और बी, दोनों को साइड बाय साइड हम लोगों ने एक वॉल पे जो है वो फिट कर लिया है। A man is standing at such a distance from the wall that he can see the erect image of his face in both the mirrors। दोनों में वो वर्चुअल एंड इरेक्ट अपने फेस को देखता है। When the man start walking towards the mirror, अब वो पर्सन, मीन्स मान लो यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है, अपने फेस को देख रहा है, वर्चुअल देखेगा इरेक्ट देखेगा, मतलब वो क्या देखेगा, सीधा देखेगा अपने आप को। ठीक है, अब बोल रहा है कि that he can see the erect image of his face in the both of the mirror when the man start walking towards the mirror। अब ये towards mirror, mirror की तरफ जाना start करता है। he find that the size of his face is mirror goes on increasing, मतलब साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। but that in mirror B remains the same, लेकिन जो मिरर बी है उसमें जो साइज है वो सेम है, ए में इंक्रीज हो रहा है और बी में सेम है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, सोचते हैं समझते हैं। मतलब मिरर ए इज कॉनकेव, मिरर ए इज कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो साइज ऑफ इमेज जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, मिरर बी इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में हमेशा स्मॉल रहता है। ठीक है, बट यहाँ बोल रहा है सेम साइज है, तो सेम साइज तो नहीं रहेगा, इट मीन दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिरर ए इज प्लेन।
तो भाई इंक्रीज हो रहा है तो प्लेन मिरर होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। मिरर ए इज कॉनकेव, तो हमारे कॉनकेव देखा जाए तो पहले में दिया था और सी में दिया हुआ है, तो ये ज्यादा सही होने की उम्मीद है। मिरर बी इज प्लेन, तो प्लेन में सेम होता है, इट मीन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके। नाउ 23, a ray of light is traveling in a direction perpendicular to the boundary of a parallel glass slab। एक रे ऑफ लाइट है, ट्रेवल कर रही है परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ अ पैरेलल ग्लास। एक मान लीजिए ये आपका पैरेलल ग्लास है, ग्लास स्लैब, ठीक है, और ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ पैरेलल ग्लास, सीधे, ठीक है। द रे ऑफ लाइट, अब रे ऑफ लाइट है, क्या होगा उसके साथ, इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल तो बेटा जी खुद परपेंडिकुलर होता है ना। अगर मान लीजिए मैं एक दूसरा ले, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाए, तो नॉर्मल तो खुद परपेंडिकुलर होता है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल कैसे जा सकती है, इट मींस दिस इज रॉन्ग। रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल के बाद नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये खुद परपेंडिकुलर है, तो इससे दूर कहां से हट जाएगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पे आ रही है उस पर कोई रिफ्लेक्शन होता ही नहीं, वो सीधी जाती है उसी रूट से, ठीक है। तो बी पॉइंट भी हमारा गलत हो जाएगा। इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, क्या ये रिफ्लेक्ट होगी अलोंग द सेम पाथ, तो भाई अगर सेम पाथ में जा रही है तो रिफ्लेक्ट कैसे हुई, ये तो गलत हो गया, ठीक है। डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, ये सही है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो सीधी की सीधी निकली चली जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अ रे ऑफ लाइट passes फ्रॉम मीडियम एक्स, ठीक है, मीन्स मान लिए कोई मीडियम एक्स और एक रे ऑफ लाइट इससे पास हो रही है, ठीक है। अनदर मीडियम वाई, वाई मीडियम में जाना है इसको। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर, मीन्स रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। इफ द रे ऑफ लाइट हिट द बाउंड्री ऑफ मीडियम वाई एट एन एंगल ऑफ, मीन्स किस एंगल पर हिट करेगी जिस एंगल से रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि अगर वो 90 डिग्री पर जाती है तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, मीन्स हमारा आंसर नंबर बी सही है। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर नंबर बी। नाउ 25, और लेंस फोकल लेंथ 12, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है बेटा जी, 12 सेंटीमीटर है, एफ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है, 3 टाइम्स बन रही है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम इज इक्वल टू इरेक्ट है इसलिए प्लस होगी, 3 टाइम्स से मतलब एम इज इक्वल टू प्लस का 3। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, अब सिंपल सी बात है, आपको v माइनस यू निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या होगा, हमें v भी निकालना है, u भी निकालना है, तो हमें m मालूम है। वी नो दैट m इज इक्वल टू, उसने लेंस बोला हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा v अपॉन यू। m की वैल्यू है प्लस का 3, ठीक है, v अपॉन यू, तो v की वैल्यू आई इन द टर्म ऑफ u 3u, ठीक है, इसको अब आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं लेंस का, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू। नाउ फोकल लेंथ कितनी है, प्लस का 12, क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्केव में हमेशा इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है, और यहाँ पे उसने 3 टाइम्स बोला मतलब बड़ी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 अपॉन एफ मीन्स आ गया 1 अपॉन 12, ठीक है। 1 अपॉन वी, वी की वैल्यू इन द टर्म ऑफ यू जो हम पुट करेंगे यहाँ पे, क्या है हमारी 3u माइनस 1 अपॉन यू। अब इसका अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो वो आएगा आपका 3u, ये आ गया 1 माइनस, हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3, 1 अपॉन 12,
तो 1/12 इज इक्वल टू माइनस का 2/3u। तो यहाँ पे हम कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका आता है u इज इक्वल टू माइनस का 4 2 जा 8। u की वैल्यू आई माइनस का 8। अब यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आया v इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में -8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा v इज इक्वल टू -24। और अभी हम लोगों ने ऊपर ये बोला था, जब आप निकालना है v माइनस यू, तो v आया हमारा माइनस का 24, माइनस u की वैल्यू आई है माइनस का 8, तो वो माइनस का 24 और प्लस का 8 इज इक्वल टू -16। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो इमेज बन रही है वो सेम साइड बनी, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इन द लेंस में। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस आई वो आई 16 और आंसर हुआ हमारा 16, मींस ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। If an object is placed 21 centimeter from a converging lens, ठीक है, and we know that converging lens होता है हमारा convex lens। ठीक है, converging lens कौन सा होता है? convex lens। ठीक है, बोल रहा object is placed 21 centimeter from a converging, the image formed is slightly smaller than the object। इमेज कैसी बनती है? छोटी बनती है। ठीक है, if the object is placed at a distance of 19 centimeter from the lens, the image formed is slightly larger than the object। The approximately focal length of the lens is, approximately focal length आपको बतानी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये होता है हमारा f और ये होता है हमारा c। c के केस में बराबर बनती है। अगर हम c से पहले वाला केस लेते हैं तो इमेज हमारी छोटी बनती है। ठीक है, और c के बाद वाला केस लेते हैं तो इमेज हमारी बड़ी बनती है। इस केस में स्मॉल बनती है, इस केस में बिग बनती है इमेज। ये हम बात कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी जो बने हुए हैं ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो हम बात कर रहे हैं इमेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है द इमेज फॉर्म्ड स्लाइटली स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जब छोटी बनती है तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 19 centimeter from the lens, the image formed is slightly larger than the object। लार्जर कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 19 है। और स्मॉलर कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 21 है। ठीक है, सीधी सी बात है, इतना ही पूछा है उसने। तो बोला अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ क्या हो सकती है? देखिए 19 पर रखा है तो छोटी बन रही है, 21 पर रखा है तो छोटी बन रही है, और 19 पर रखा है तो थोड़ी सी बड़ी बन रही है। तो 19 और 21 के बीच में ये हमारा सी हो सकता है, मीन्स 20 के अप्रोक्स हो सकता है। और 20 का जो हाफ होगा वही हमारी फोकल लेंथ होगी। इट मीन्स ये जो हुआ हमारा 20 और फोकल लेंथ कितने पे होगी? 10 पर। ठीक है, और 10 का है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स हमारा ये सही है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर हम लोगों को अपने थोड़ा सा गेस करके भी लगाने होते हैं, और गेस हम तभी कर सकते हैं जब हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ें, वीडियो शुरुआत से देखें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। A student does the experiment tracing the path of ray of light passing through a rectangular glass slab from different angles of incidence. He can get a correct measure of the angle of incidence and angle of emergence by the following labeling indicate in the figure। ठीक है, क्या होगा इस केस में? आप कैसे मेजर करोगे, कैसे देखोगे? क्या ये ई सही दिया हुआ है? जी नहीं। आप सभी रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे ये गलत दिया हुआ है,
क्योंकि ई होता क्या है, एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस, बट इसने तो ग्लास स्लैब के साथ दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा, यहाँ पे एंगल आई गलत दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आई भी गलत दिया है और यहाँ पे ई भी गलत दिया हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच दिया है और यहाँ पर सॉरी नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच दिया है, यहाँ पर नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच दिया है, तो ये दोनों सही है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही है। ठीक है। Now 28. A student traces the path of ray of light passing through a rectangular slab. मीन्स हमें देखना है, एक बच्चे ने ग्लास स्लैब लिए हैं, ठीक है, और उसमें से एक लाइट रे को वो पास कर रहा है। फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करना चाहता है। ही मस्ट पोजिशन द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की पोजीशन बतानी है कि वो किस मैनर में रखेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इसे कहते हैं, इसको तो ये मेजर ही नहीं कर रहा है, तो गलत है। ठीक है, ये देखिए इसने ये रखा हुआ और मेजर हम इधर से करना स्टार्ट करते तो ये हमें सही लग रहा है। इसमें भी देखिए उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो लिया ही नहीं, तो ये गलत है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को बीच प्रोटेक्टर पे ले रहा है, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29। ओके। A student traces the path of a ray of light passing through a rectangular slab for three different values of angle of incidence, मीन्स एंगल आई की वैल्यूज को तीन ले रहा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। He extend the direction of incident ray by a dotted line and measure the perpendicular distance, जो हम लोगों ने ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाली डिस्टेंस पढ़ी हुई थी, बिटवीन द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे। ठीक है, तो हमें देखना है, ही विल ऑब्जर्व दैट, ही विल ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करेगा, जो एल है मीन्स ये जो बीच की डिस्टेंस है, कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे जैसे, अब सिंपल सी बात है, अगर इस लाइट रेस को आप नीचे लाएंगे तो ये भी तो यूं जाएगी, ठीक है, और ये यूं, तो डिस्टेंस लग इंक्रीज हुई कि नहीं हुई। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज हुई। अब डिस्टेंस भैया इंक्रीज हो रही है, सीधी सी बात, जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है मीन्स जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया, एल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, विद इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेम, ये भी नहीं है। एल इज द मैक्सिमम फॉर आई 45 डिग्री एंड लेस दिस वैल्यू फॉर आई इज इक्वल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये भी नहीं है। ठीक है, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, तो सभी जानते हैं इस चीज को, जब शुरुआत में पा दिया जाता है, इसकी जो होती है प्लेन मिरर की, वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है। नाउ द 31, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं। देखिए उसको आप छू तो सकते नहीं, तो रियल तो है ही नहीं, तो रियल जहां जहां है वो आपने काट दिया। ठीक है, वर्चुअल के साथ कभी इन्वर्टेड नहीं आता, तो ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देखिए जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने का तरीका है, या तो आप सही आंसर ढूंढ कर टिक मार दीजिए, नहीं तो आप गलत ऑप्शंस को ढूंढ लीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक जो लास्ट में बचेगा वो सही होगा। A concave mirror gives real, inverted and same size image if the object is placed. कॉन्केव मिरर में सबसे बड़ी बात, सेम साइज की इमेज कब बनती है, जब उसको हम एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए हमारा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। इन ऑप्टिक्स
एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है बेटा जी, उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? बी। ठीक है, थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा? बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, a convex lens forms a real point size। पॉइंट साइज इमेज हमेशा कहाँ बनती है? फोकस पे। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये मैंने आपको शुरुआत में याद करा रखा है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, अ यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है, तो सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, मीन्स आर की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, तो हमें एफ निकालना है। एंड यू नो दैट एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2, तो ये हो गया 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नाउ 37, an object is placed at a distance of 0.25 meter, तो u इज इक्वल टू दे दिया आपको 0.25 मीटर। ठीक है, फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सामने। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पर इमेज, तो 0.25 इधर और 0.25 इधर। उसने डिस्टेंस पूछी है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की, मतलब ये पूछी है, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 मीटर। ठीक है, 0.50 मीटर। ओके, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नाउ 38, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? वो भी तो जीरो ही होगा, तो हम पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। नाउ 39, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। एक रियल ऑब्जेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। रियल इमेज कौन बनाएगा? प्लेन मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, गलत। कॉनकेव मिरर की अगर बात करें, कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो ये भी गलत। कॉनकेव लेंस की बात करें, सॉरी ये मिरर है, मैं लेंस समझ के इसको गलत बोल गया। ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसमें रियल भी बनती हैं, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती हैं। कॉनकेव लेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो यहाँ भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, मीन्स आपका केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें आपकी रियल ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस रियल इमेज। ठीक है, नाउ 40, which of the following mirror is used by a distance to examine a small cavity? ठीक है, बोल रहा है कौन सा मिरर यूज करेंगे डेंटिस्ट के द्वारा एग्जामिन करने के लिए छोटी मोटी कैविटीज को? तो ये तो हम यूजेस ऑफ, जब हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डेंटिस्ट हमारे जो होते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो तो छोटी इमेज बनाता है, बड़ी इमेज तो केवल और केवल कॉनकेव मिरर में ही बनती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, एन ऑब्जेक्ट अ डिस्टेंस ऑफ +15, +15 दी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन टाइप करने में जहां से लिया है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। +15 हो ही नहीं सकता, यहाँ पे -15 होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम इसको -15 ले भी लें, ठीक है, तो यहाँ आगे देखते हैं, स्लोली मूव टूवर्ड्स द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएं और ये हम उसका एक, ठीक है, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाती है, आप सभी को मालूम है कि वो हमारी फोकस से आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। और दूसरा जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इसे मिलाएंगे। अब अगर यही ऑब्जेक्ट हम आगे ले आए, यहां पर ले आए, तो जो पहली लाइन है इसकी, ये वाली, ये तो सेम रहेगी, ये तो नो चेंज है। अगर दूसरा हम इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेके जाएं, तो इसको ये कहां कट कर रहा है, यहां पर। पहले इमेज कहां बन रही थी, यहां पर। अब इमेज कहां बन रही है, यहां पर। मींस जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा आगे की तरफ बढ़ता है, इमेज भी हमारा मिरर की तरफ आती है, ठीक है। तो जब मिरर की तरफ इमेज आएगी तो वो कैसी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, एनलार्ज्ड होती जाएगी, ठीक है। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो वो क्या होगा, सी। अगर इसको -15 ले लेते हैं तो डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर की रेडियस दी गई है 30 सेंटीमीटर। अब जरा खुद सोचिएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, अगर हम यहाँ से एक मिरर को यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, ये इधर से कट करें, कॉन्केव तब बनेगा, और इसकी रेडियस ये दी गई है हमें कितनी, 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स दिस इज कैपिटल R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एफ कितना हो जाएगा, 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाई, इसकी जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो कितनी डिफर करेगी एयर और वाटर में, ठीक है। तो भाई एयर और वाटर की थोड़ी ना होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस पर डिपेंड कर रही है, इसकी जस्ट हाफ होगी आपकी, तो मींस 0 का डिफरेंस होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, अ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, इस टाइप का जो होता है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ, सेंटर एंड फोकल लेंथ, बोल रहा है फोकल लेंथ 20 है, मींस ये कितनी दे दी है, 20 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस जो इसकी इमेज बन रही है, कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं नहीं मालूम कहां रखा हुआ है, उसकी जो इमेज बन रही है वो ट्वाइस बन रही है, मींस मैग्निफिकेशन जो है वो 2 है। अब देख लेते हैं प्लस का या माइनस का है। बोल रहा है हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोकल लेंथ 20 है, कॉनकेव मिरर है, तो f इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। फॉर द वर्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज, वर्चुअल है मींस आपका कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और तो ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन +2, क्योंकि रियल के लिए होता है माइनस और वर्चुअल के लिए होता है प्लस, तो मैग्निफिकेशन प्लस का 2 होगा। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एट, तो बेटा जरा सोचिएगा ध्यान से, मैंने वर्चुअल पोजीशन की केवल एक ही कंडीशन बताई थी कॉनकेव मिरर में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, मतलब यहां रखा होगा, और फोकस तक की डिस्टेंस है 20, तो मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 20 से कम पर रखा है, तो 25 20 से ज्यादा है, 40 20 से ज्यादा है, एट इन्फिनिटी 20 से ज्यादा है, तो केवल आंसर क्या हुआ, 10, मींस ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज रियल, कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज बन रही है, कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, एंड द सेम साइज, सेम साइज कब बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है हमें उसका नेचर बताना है, when object is placed between the focus and center of curvature, ठीक है, ध्यान होगा आप लोगों को। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे शुरुआत की जो 5 कंडीशन थी उनमें रियल बन रहा था, और इसने कहा बोला है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए रियल के 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और सी,
बी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, क्योंकि ये वर्चुअल दिया गया है हमारा। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, बड़ी। जब इन्फिनिटी पे रखते हैं मीन जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है, पहली का पांचवी पे बनता है, दूसरी का चौथी पे, और तीसरी का तीसरी पे, और चौथी का दूसरी पे। ठीक है, इन दो कंडीशंस में इमेज बनती है छोटी, और इसने पूछा चौथी कंडीशन के लिए जिससे हमारी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कौन सा मिरर दिया, कॉन्वेक्स, नेचर पूछ रहा है। तो ये तो याद है हमें, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा एक टाइप की इमेज बनती है, वो है वर्चुअल। पहली रियल हो नहीं सकती, दूसरी रियल हो नहीं सकती, तीसरी में वर्चुअल, वर्चुअल, चलो ये सही है। अपराइट, अपराइट, ये भी सही है। डिमिनिश्ड एनलार्ज, तो ये डिमिनिश्ड सही है कि हमेशा छोटी बनती है, बड़ी तो बनती नहीं है। वर्चुअल इमेज बड़ा साइज तो हमेशा कॉन्केव मिरर में बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, द एंगल of incidence I and angle of reflection R are equal in a transparent slab। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्लैब। भाई I और R बराबर होते हैं केवल रिफ्लेक्शन में, और इसने बोला है ट्रांसपेरेंट स्लैब है, मींस इसमें जा रहा है। तो क्या कभी आई आर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इट मींस व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज, ये कब बराबर हो सकता है, जब लाइट रेज हमारी यूं सीधी आ रही हो, सीधी जा रही हो, नॉर्मल भी यही, लाइट रेज भी यही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा आंसर नंबर ए होगा इसका। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, the refractive index of transparent medium is greater than वन बिकॉज, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का, वो ग्रेटर देन होता है वन, एक से ज्यादा होता है, बिकॉज, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। जी नहीं, स्पीड ऑफ लाइट मतलब बोल रहा है वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की, वो स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम से कम होती है। जी नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। जी हाँ, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। भाई ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, ग्लास हो गया, या हम कोई वाटर सब्सटेंस ले लें, तो भाई इन दोनों में जो स्पीड होगी ग्लास में या वाटर में, इससे ज्यादा तो वैक्यूम में। वैक्यूम क्या है, रेयर मीडिया है हमारा, और ग्लास क्या है हमारा, डेंसर मीडिया है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए गलत है ना, बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या है, कम है, तो कम थोड़ी ना होती, ज्यादा होती है। तो ये ऑप्शन हमें मिल गया हमें। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 49, यू आर गिवन थ्री मीडिया ए बी सी, तीन मीडिया दिए गए हैं आपको। ठीक है, ए बी सी। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33, दूसरे का दिया है 1.65, और तीसरे का दिया है 1.46। आपको बताया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो उतना ज्यादा डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो होता है रेयर। तो मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टर, किस पे फास्टर मूव करेगा, डेंसर कौन सा होगा। 1.3 देखिए, 1 1 1 तो सेम है, 465 तो सबसे ज्यादा डेंसर होगा, इसमें तो कम होगा। ठीक है, तो 46, 33, तो ए में सबसे ज्यादा मूव करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए 49 का, ए होना चाहिए। ठीक है, नाउ 50, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पे, ठीक है, सन से लाइट आ रही है, इट मींस पैरेलल आएगी। डिस्टिंक्ट लाइट जो आती है हमारी, क्या लेते हैं हम लोग उनको, पैरेलल लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर नहीं, फोकस। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अ डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस, डाइवर्जेंट,
ठीक है, मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट कॉन्वेक्स जो सारी लाइट्स को एक पॉइंट पे लाता है, डाइवर्जेंट जो एक पॉइंट से चलने वाली लाइट रेज या पैरेलल लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस ऑलवेज रियल इमेज, हमेशा रियल इमेज बनाएगा, ऑलवेज वर्चुअल इमेज, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये भी गलत, ये भी गलत, नन ऑफ दिस, ये भी गलत, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव, और कॉनकेव में हमेशा हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 52, when an object moves closer to convex lens, when an object moves closer to convex lens, जब कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस की तरफ मूव करता है, क्लोज होता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय इट्स शिफ्ट, ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम द लेंस, अवे फ्रॉम द लेंस, सॉरी, दूर जाती है लेंस से, ठीक है, टूवर्ड्स द लेंस, लेंस के पास आती है हमारी। ठीक है, फर्स्ट टूवर्ड्स देन अवे, ये भी गलत, ये भी गलत, फर्स्ट अवे देन टूवर्ड्स, ये भी गलत, पहला सही। क्योंकि आप देखिए, आप सभी को मैंने पढ़ाया हुआ है ये चीज, F1 टू F1, F2 टू F2, जब ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इमेज कहां बनती है, इधर। जब ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इमेज कहां बनती है, इधर, इसकी इधर। ठीक है, यहां होगा तो और पीछे, यहां होगा तो और पीछे, यहां पर होगा तो इधर जाएगी। ठीक है, उसने बोला क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू कॉन्वेक्स लेंस, मूव कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस के पास, तो इसकी इमेज कहां शिफ्ट करेगी, इसकी इमेज दूर जा रही है ना, तो अवे फ्रॉम द लेंस, ऑप्शन नंबर ए सही है। नाउ 53, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के पास जा रहा है। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, ये लाइट यहाँ आती है, ये फोकस है, तो हमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ये हमारा कट गया। मान लीजिए अब ये यहाँ आ गया, तो पहली लाइन तो यही है, दूसरी क्या होगी, अब ये ऊपर ही तो मूव कर रहा है। ठीक है, तो और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा वैसे वैसे इमेज भी लेंस की तरफ मूव करेगी। When object move closer to a concave lens, concave lens के क्लोज मूव करता है, image formed by its shift, ठीक है, towards the lens, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। ठीक है, नाउ 54, a magnified real image, magnified real image मतलब बड़ी हो रही है, is formed by a convex lens, convex lens when the object is at, जब फोकस पे रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग, तो इसकी इमेज जो होती है मैग्नीफाइड तो होती है लेकिन बहुत बड़ी बनती है, तो मैग्निफिकेशन तो हो रहा है ना हमारा। ठीक है, तो हम चलो पहला ऑप्शन सही है। बिटवीन F एंड 2F, अगर हम F और 2F के बीच में रखते हैं तो भी मैग्नीफाई बनती है, बिल्कुल सही है। अगर हम 2F पर रखते हैं तो सेम साइज बनती है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैग्नीफाई की बात कर रहा है वो, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नाउ 55, a 10 millimeter long oil pin is placed vertically in front of a concave mirror, concave mirror के सामने, ठीक है, एक 10 मिलीमीटर लंबी लॉन्ग ऑल पिन जो है हमने प्लेस कर दी है। A 5 mm long image of the all pin is formed, अब समझिएगा, अगर हमें हाइट ऑफ जो इमेज है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज जो हमें मिल रही है वो मिल रही है 5 mm, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमें मिल रही है 10 mm। ठीक है, तो इमेज कैसी है, छोटी है ना, और छोटी किस कंडीशन में बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट
इन्फिनिटी पहली और दूसरी कंडीशन में इमेज जो है हमारी छोटी बनती है, इसके अलावा सारी कंडीशंस में इमेज हमारी बड़ी बनती है। डन। तो यहां बोल रहा है कि द ऑलपिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। बोल रहा है 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज जो है ऑलपिन की वो फॉर्म्ड हो रही है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसकी फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगी, वो इस चीज को पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हमें अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v, ठीक है, प्लस का 1/u। ठीक है, बट यहाँ पर हमें फोकल लेंथ के लिए v और u दोनों चाहिए। यहाँ पे आपको v तो मालूम है बट u नहीं मालूम है, तो पहले आपको u निकालना पड़ेगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है hi/ho इज इक्वल टू माइनस का v/u। अगर हम यहाँ पे इन वैल्यूज को पुटअप करें, hi कितना है हमारा, हाइट ऑफ इमेज, देखिए रियल इमेज है, अब रियल इमेज है, सिंपल सी बात है, इन्वर्टेड बनेगी हमारी, तो ये माइनस का 5 होगी हमारी, अपॉन अपॉन हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा, ठीक है 10, ऑब्जेक्ट की प्लस होगी हमारी, ये मिलीमीटर में दिए गए हैं, तो इनको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 10-10 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा आपका 1। ओके, इसमें मैं कर देता हूँ नीचे अपॉन में 10 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। v आपका दिया गया है 30, अब ये रियल है तो माइनस का होगा, अपॉन u, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, यहाँ तो 1 ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था हमारा, तो u इज इक्वल टू क्या आया 30 अपॉन माइनस का 0.5, पॉइंट आया, एक जीरो बढ़ा देंगे हम लोग, 5 से काटेंगे ये, ठीक है, कितना आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर, u की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। डन, या समझिएगा u कितना है 60, ठीक है, और हमारा v कितना दिया हुआ था बेटा जी 30, जस्ट हाफ पे बन रहा है, जस्ट हाफ पे बन रहा है, ठीक है, तो 1/f, f की वैल्यू निकालनी है हमको, v की वैल्यू हमारी कितनी है 1/30 माइनस का, ये हो गया 1/60 माइनस का, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा दोनों का मिला के हमारा 60, सीधे लेते हैं, ये हुआ आपका माइनस का 2, ये हुआ माइनस का 1, 1/f, थोड़ा यहाँ पे मैं अलग सॉल्व कर लेता हूँ, 1/f इज इक्वल टू माइनस का 3/60, f इज इक्वल टू माइनस का 60/3, कितना आंसर आ गया माइनस का 20। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। 1 मिनट। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, फिगर शोन अ रे लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम मीडिया ए। मीडिया ए कहाँ है, ये रहा, मीडियम बी कहाँ है, ये रहा, ठीक है, मीडियम ए से मीडियम बी में यूं जा रही है लाइट रेज, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने पूछा है किसका, मीडियम बी का पूछा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या होगा हमारा 60, ये हो गया साइन 60 डिग्री अपॉन साइन आर होगा तो हमारा साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है बेटा जी, √3/2, ठीक है, और अपॉन में जब वैल्यू पुट करेंगे साइन 45 की तो वो होती है 1/√2, तो √2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो अब इसको अगर हम रखेंगे तो क्या होगा √3/2, और √2 चला गया ऊपर, ये यहाँ आ गया, तो 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तभी तो 2 आया होगा, तो √2 से √2 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया √3/√2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 57,
बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू अ होल ए, ये लाइट रेज जा रही हैं ए के अंदर, ठीक है, एंड बी के अंदर, एंड इमर्ज आउट, और ये सी और डी से बाहर आ रही है निकल के हमारी, ठीक है, होल सी एंड डी रेस्पेक्टिवली as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? बॉक्स के अंदर क्या है? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, ठीक है। तो देखिए बेटा जी, अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो वो एक पॉइंट पर ले जाता, जरा सोचिए, बीच में अगर एक कॉन्वेक्स लेंस हो, लाइट रेज पैरेलल आ रही है, तो क्या होंगी ये हो जाएंगी सीधे, पैरेलल तो हो नहीं जाएंगी, तिरछी निकलनी चाहिए। लेट कर लीजिए आप इस चीज को, ये तिरछी जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ये तो हमारा गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, डन। दूसरा बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सॉरी, तीसरा है कॉनकेव लेंस। अगर हम मान लें कि इसके अंदर एक कॉनकेव लेंस है, तो लाइट रेज जब पैरेलल आ रही है वो डाइवर्ज हो जाएंगी ना, ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा बोल रहा है आप प्रिज्म, प्रिज्म तो खैर अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जब पढ़ लेंगे एग्जाम में तब तो प्रिज्म बोल सकते हैं ना। तो प्रिज्म तो जिधर से आ रहा है उसी तरफ मोड़ना चाहिए, ये तो पैरेलल में जा रही है हमारी, ठीक है। तो केवल क्या बचा, ग्लास स्लैब, क्या बचा केवल हमारा ग्लास स्लैब। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, ए, तो यही होगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नाउ 58, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। देखिएगा, वन जो सबसे नीचे है ये कहाँ जा रही है, सबसे ऊपर, उसके बाद टू, फिर थ्री, मीन जो सबसे 10 है वो कहाँ आ रही है, सबसे नीचे, ठीक है। और ये काम कौन करता है, सब पैरामीटर्स को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है ना, इसमें कौन सी होगी, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, सीधी सी बात है। नाउ 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। A convex lens has 4 diopter power, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो 4 डायोप्टर है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर -4। भाई कॉन्वेक्स है, एक्स लगा हुआ है, तो माइनस कैसे आ गया, ये गलत हो गया, डन, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, जब ये कॉनकेव लगा हुआ है तो ये प्लस कैसे हुआ, इतना तो गलत हो गया, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन देखने हैं, कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर, कॉनकेव लेंस हैज -4 डायोप्टर। आगे पढ़ते हैं, पावर हैविंग अ फोकल लेंथ 0.25 मीटर, यहां बोल रहे हैं हैविंग अ फोकल लेंथ 0.25 मीटर, ठीक। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये आंसर हमारा आता है या नहीं आता है। भैया जब ये माइनस में आप डायोप्टर ले रहे हो तो आंसर भी तो माइनस में आना चाहिए फोकल लेंथ का, इट मींस ये भी हमारा गलत है, और ऑप्शन नंबर ए सही है, विदाउट सॉल्व करके निकाल रहे हैं आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, जो मैग्निफिकेशन होता है प्रोड्यूस बाय अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, क्या होगा, ठीक है। तो इज लेस देन 1, मोर देन 1, भैया मैग्निफिकेशन अगर 1 2 3 4 करोगे तो इमेज तो बड़ी हो रही है, और अगर इमेज छोटी बनाओगे तो क्या होगा, लेस देन 1। और गाड़ियों में शीशे में जो आपको बैक साइड की गाड़ियों के व्हीकल की जो इमेज दिखाई देती है वो दिखाई देती है छोटी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, a full length image of a distant tall building can definitely be seen by using, अगर आपको पूरी इमेज देखनी है किसी दूर की बिल्डिंग की तो आपको किस टाइप का मिरर यूज करना पड़ेगा, ठीक, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो भैया जिसमें छोटी इमेज बनेगी वही यूज करोगे, अब बड़ी इमेज अगर हो गई तो कैसे दिख जाएगा आपको मिरर के अंदर, ठीक है। तो हमें कौन सा मिरर यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मिरर, हमारा ऑप्शन नंबर
बी सही होना चाहिए यहाँ पे तो। नाउ 62 इन टॉर्चेस सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में और हेडलाइट ऑफ व्हीकल में जो बल्ब को प्लेस किया जाता है वो कहाँ रखा जाता है? तो इसको याद रखिए, हमेशा ये रिफ्लेक्टर के फोकस के पास होता है या फोकस पर है, या मान लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तो याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये होल्ड है गुड फॉर के लिए, मीन्स किसके लिए जो रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं वो सही होते हैं? प्लेन मिरर के लिए, ठीक है, सही होते हैं। कॉन्केव मिरर के लिए, हाँ जी होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए, हाँ जी होते हैं। ऑल मिरर्स रेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी मिरर्स के लिए सही होते हैं, चाहे वो कैसी भी सरफेस हो। ठीक है, लॉज जो होते हैं वो सभी पर लागू होते हैं। नाउ 64 द path of ray of light coming from air passing through a rectangular glass slab traced by 4 students। 4 बच्चों ने ये डायग्राम्स बनाए हैं एक ले ऑफ लाइट के लिए जो कि ग्लास स्लैब से पास हो रही है। इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? तो ये सीधी निकाल रहा है, गलत है। यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे मोड़ रहा है, गलत है। यहाँ पे मुड़ गई और देखो रेयर में आने पर इसे इधर जाना चाहिए था तो ये भी नीचे जा रही थी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 65 in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size। बोल रहा है in which of the following, किसमें जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size। ठीक है, किसकी होगी? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। सबसे पहले टीचर्स आप लोगों को यही बातों को याद कराते हैं जब आपको पढ़ाते हैं तो, ठीक है, समझिएगा। कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव लेंस में और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, सभी में यही होता है बेटा। ठीक है, सभी में यही होता है। आप कॉनकेव मिरर ले लें, अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस पे उसकी इमेज बनती है, पॉइंट साइज बनती है कि नहीं बनती है? कॉन्वेक्स मिरर ले लें, ठीक है, प्लेन आता है तब भी तो इसकी इमेज क्या होती है? आपकी फोकस पे ही तो बनती है, पॉइंट साइज बनती है। ठीक है, लेंस ले लें तब भी यही है, और चाहे कॉन्केव लेंस लें चाहे आप कॉन्वेक्स लेंस लें, बनती पॉइंट साइज ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नाउ 66 व्हेन लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस, जब लाइट जो है स्मूथ पॉलिश सरफेस पे गिरती है मोस्ट ऑफ इट, तब क्या होता है? इज रिफ्लेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाती है। इज रिफ्लेक्टेड अ डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, तो डिफरेंट में तो नहीं जाएगी। इज स्कैटर्ड, फैल जाती है। इज रिफ्रैक्टेड इनटू द सेकंड मीडिया, जब पॉलिश सरफेस पे गिर रही तो रिफ्रैक्ट तो होनी ही नहीं चाहिए। डन, सही बात है, रिफ्रैक्ट तो होनी नहीं चाहिए। अब केवल एक ही तो बचा है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ 67 इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज। ठीक है, इमेज जो बन रही है प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन से वो कैसी बनती है? वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड होता ही नहीं है कभी, रियल के साथ डायरेक्ट होता ही नहीं है कभी, रियल प्लेन मिरर में बनती नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। ठीक है, नाउ 68 इफ एन इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस, अगर कोई इंसिडेंट रे पास हो रही है फोकस से, रिफ्लेक्टेड रे विल, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पैरेलल लिखा नहीं, यहाँ पैरेलल लिखा नहीं, यहाँ पैरेलल लिखा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना। ठीक है, ये तो रूल लॉज हमने पढ़े थे। नाउ 69 फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, बिल्कुल सही बोल रहा है। पॉजिटिव गलत बोल रहा है। डिपेंड करती नहीं है किसी पे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ठीक है, नाउ 70 इफ द पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर, मीन्स अगर हम पावर ले लें -2 डायोप्टर,
व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो यू नो दैट यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर में दिए गए हैं और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है P इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ होता है हमारा, तो ये हो गया 100 और एफ की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है हमारी, यहाँ पे जब एफ ऊपर चला जाएगा P नीचे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला आप देख लें, एफ इज इक्वल टू 100 अपॉन पी, तो ये हो गया 100 अपॉन पी, पी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें -2, तो क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगा आपका और माइनस का आएगा, ठीक है, तो माइनस का 50 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, डन, ठीक है। नाउ 71, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, अगर f और 2f के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी इमेज इन ए कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म इज, कहाँ बनेगी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है बियॉन्ड 2f बनती है हमारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 72, if the image is formed in front of the mirror, image formed हो रही है in front of the mirror, then the image distance will be, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो इन फ्रंट जितनी भी बनती है वो सभी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, सिंपल सी बात है, डन। नाउ 73, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम, एक रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है टू अ डेंसर मीडियम, while entering the denser medium at the point of incidence it bend toward the normal, देखो बी, does not enter गलत, bend away from the normal गलत, goes straight गलत, तो बी हमारा ऑप्शन सही है, डन, ओके। नाउ 74, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ज, ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस में तो है नहीं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लाइट में, तो इस क्वेश्चन को तो आप छोड़ ही दें, ठीक है, फिर भी अगर कोई कंपटीशन वाला बच्चा इस क्वेश्चन को देख रहा है तो उसको मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। Two thin lenses, one of focal length plus 60 centimeter, this is f1, and next focal length ये 20 में, this is f2, तो देखिए उसने बोला combined focal length निकालिए, तो you know that p is equal to p1 plus p2, ये हो गया 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2, अगर आप एलसीएम निकालते हैं f1 और f2 और ये होता है 1 upon f, तो ऊपर आ जाएगा आपका f2 plus f1, ठीक है, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करते हैं, ठीक है, तो एक हो गया आपका 60, एक हो गया माइनस का 20 अपॉन 60 माइनस 20, ये आपका आ गया माइनस का 1200 अपॉन यहाँ पे बचेगा माइनस का, सॉरी प्लस का 40, एक जीरो कट गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 30, आंसर आया माइनस का 30, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर whose refractive index is different, then which of the given will change, तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने पर, ठीक है, हमारी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, तो वेलोसिटी कौन कौन से ऑप्शंस में, पहले में और आखिरी में, तो बाकियों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होती है, तो वेवलेंथ हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जर्वेबल बिटवीन टू पैरेलल मिरर इज, ठीक है, तो दो पैरेलल हैं तो इनके एंगल बीच का क्या है 0 डिग्री, इट मींस इमेज कितनी बनेगी इन्फिनिटी, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ, इज वैलिड, ये वैलिड होता है, किसके लिए वैलिड होता है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कॉनकेव मिरर, गलत है, कॉनकेव मिरर बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, गलत है, बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सही है, नाइदर फॉर कॉन्वेक्स ये भी गलत है, मींस हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों तो मिरर के लिए तो हमारा एक कंडीशन सेम है ना, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू,
खासकर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। होल इज a hole is made in a convex lens, then a hole is made in a convex lens। ठीक है, एक होल जो है वो कन्वेक्स लेंस में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 79, अ होल इज मेड इन अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस में अगर होल हो जाए तब क्या होगा, इंटेंसिटी डाउन हो जाती है। बट इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कहीं भी शो नहीं हो रहा है, फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, इमेज की इंटेंसिटी जो है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द गिवन इज नॉट ट्रू ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। इसमें से दिया गया कौन सी चीज सही नहीं है फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, सही है। वर्चुअल होती है, सही है। इट इज डिमिनिश, छोटी होती है, गलत है। बराबर होती है, इट इज द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। Two lenses of power +3 and -1 diopter are placed in contact मिला। The focal length of the combined lens is। तो आप पहले पावर ही निकाल लो कंबाइंड। P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, P1 प्लस P2, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। आपको फोकल लेंथ ही तो निकालनी है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 100 अपॉन P, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 50। मीन्स हमको F दे दिया गया माइनस का 50, क्योंकि कॉन्केव है। ऑब्टेन इन्वर्टेड इमेज 2 टाइम्स, मतलब M इज इक्वल टू 2। इन्वर्टेड बोल रहा है मतलब -2, क्योंकि रियल हो गई। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, मीन्स आपको U पूछ रहा है। तो M इज इक्वल टू माइनस का 2 है, तो M की वैल्यू होती है माइनस का V अपॉन U इज इक्वल टू -2 से -2 कैंसिल आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू आ गया 2U। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ F, वी नो दैट 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस का 1 अपॉन U। नाउ पुट द वैल्यूज, 1 अपॉन माइनस का 50, 1 अपॉन 2U प्लस 1 अपॉन U। एलसीएम क्या आएगा बेटा यहाँ पे 2U। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2, 1 अपॉन माइनस का 50, माइनस का 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2U। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो माइनस का 2U इज इक्वल टू 150 एंड U इज इक्वल टू 150 अपॉन -2 इज इक्वल टू माइनस का 75। तो यह माइनस साइन तो केवल रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डिस्टेंस हमारी जो होती है हमेशा निगेटिव होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है। नाउ द 83, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड ऑन। जो फोकल लेंथ होती है लेंस की वो डिपेंड करती है द रेडियाई ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, बिल्कुल सही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सराउंडिंग, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज ही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। 84, a parallel beam of light is incident on a converging lens parallel to its principal axis। ठीक है, एक कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द लेंस, जैसे जैसे हम लेंस से दूर हटते हैं, ऑन द अदर साइड ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है उसके साथ क्या होता है, ठीक है, पहले इंक्रीज होगी उसके बाद वो डिक्रीज होगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी नहीं रहेगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं, कंटिन्यू इंक्रीज नहीं, पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज। ये इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बोला कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, आई थिंक आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पलर में अभी तक नहीं दिया हुआ है। नाउ 85, यूजिंग a convex lens a clear image of candle flame is produced on a screen। स्क्रीन पर है मतलब रियल है कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है,
How many other clear images can be received on this screen if only the lens is to be shifted? कितनी और इमेजेस मिल सकती हैं? क्लियर इमेजेस की बात कर रहा है बेटा वो, ठीक है। तो क्लियर इमेजेस कितनी मिल सकती हैं ऑन द स्क्रीन अगर हम लेंस को शिफ्ट करें तो, ठीक है। लार्जर नंबर हो नहीं सकते, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे वो इमेज बना रहा है। तो देखिए एक तो इन्फिनिटी वाली जो होगी वो स्क्रीन पर आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। और उसने पूछा कितना है कि हाउ मैनी अदर क्लियर इमेजेस, और कितनी इमेजेस मिल सकती हैं? ओनली वन मोर, एक और क्लियर इमेज मिल सकती है ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ऑलरेडी वो पास में तो रखा हुआ है और वो उस चीज को बोल रहा है पहले से कि स्क्रीन इफ ओनली द लेंस इज टू बी शिफ्टेड, लेंस को ही शिफ्ट करना है, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट नहीं करना है। तो ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी पास ही रखा हुआ है ना, ज्यादा पास ले जाओगे तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी, थोड़ा सा पीछे ही ले जा सकते हो, तभी उसकी रियल इमेज आपको स्क्रीन पर मिलेगी, ठीक है। नाउ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P, एक कॉन्वेक्स लेंस की पावर कितनी है? P है, इज इमर्स्ड इन अ वाटर, उसको पानी में डुबो दिया गया। हाउ विल इट्स पावर चेंज, उसकी पावर कितनी चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसकी पावर कितनी चेंज हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी पावर। भाई यहाँ पे तो कांटेक्ट में आ गया ना वो, क्योंकि एक तो ग्लास था, ठीक है, एक तो वो ग्लास था, बाहर पानी हो गया, मींस ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, ये भी तो एक लेंस लग गया बाहर, अगर यहाँ हवा होती तो रिमेन कांस्टेंट रहती, ठीक है। तो आंसर नंबर सी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। 87, विच ऑफ द गिवन कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्चुअल इमेज जो है लार्जर मिल रही है। तो भैया वर्चुअल इमेज लार्जर लेंस के देखो सभी के सभी क्या है? लेंस है। वर्चुअल इमेज स्मॉलर मिलती है कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में मिलती है लार्जर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव तो हो नहीं सकता, ठीक है, कॉनकेव में बनती है स्मॉलर, तो कॉन्वेक्स ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 88, और लेंस हैज पावर प्लस का 0.5 डायोप्टर, इट इज, इसकी जो फोकल लेंथ है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रख दिया 100/0.5, ठीक है। अब यहाँ आंसर देखो मीटर में दिए ना, तो 100 की जगह आप रखोगे 1, 100 कब रखते हैं? सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। तो 1/0.5, पॉइंट आया 0 बढ़ाया 5, 5 5 2 10, ठीक है। तो आपकी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और प्लस है तो कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉनकेव नहीं होगा, तो कॉन्वेक्स ये है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 89, अ डाइवर्जिंग लेंस विल प्रोड्यूस, जो डाइवर्जिंग लेंस होता है जो डाइवर्ज करता है, ठीक है, विल प्रोड्यूस, जो हमेशा प्रोड्यूस करेगा। डाइवर्जिंग जो होता है ऑलवेज वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, तो ए सही है हमारा। रियल बनाएगा नहीं, रियल बनाएगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं। 90, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पर, ये भी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके थे, तो 90 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विच ऑफ द गिवन इज नॉट पेयर्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा करेक्टली पेयर्ड नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। सोलर फर्नेस कॉनकेव मिरर सही है, रेयर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर सही है, मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस सही है, नन ऑफ दीज यही सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। 92, in order to obtain magnification of 0.6 minus 0.6 with a concave mirror के साथ जो मैग्निफिकेशन है वो माइनस का 0.6 है, 0 पर मतलब सिंपल सी बात है, माइनस का दे दिया है तो वो हमारा रियल इमेज बन रही है।
In order to obtain a magnification 0.6 with a concave mirror, the object must be placed. ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, ठीक है। देखिए उसकी तो पॉइंट साइज पर जो बनती है तो बहुत छोटी है, तो वो तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। छोटी इमेज आपकी दूसरा केस एक बनता है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एट फोकस नहीं है, बिटवीन द पोल एंड फोकस नहीं, तो बड़ी बनती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन नंबर डी सही है। 93 विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कौन सा स्टेटमेंट सही है फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल, बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। 93 का ए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सम की तो कोई बात ही नहीं होती है हमारी। रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट, ऐसे भी कोई बात नहीं है। बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऐसी भी कोई बात नहीं है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। 94 द इमेज शोज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ मिरर, बेस्ड ऑन द इमेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड, ठीक है। बेस्ड ऑन द इमेज, इमेज के हिसाब से हमें इसका आंसर देना है। The angle between incident ray and normal is greater than the angle between normal and reflected ray. भाई रिफ्लेक्शन पर तो हमारा जो एंगल है वो एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है, ये ग्रेटर वाला केस तो यहाँ नहीं बनता। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सही लग रहा है, ठीक है। The incident ray, reflected ray and normal at the point of reflection do not lie, ये तो गलत है। The angle between incident ray and normal is smaller than the angle between normal, smaller की बात नहीं, बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। The image shows the path of incident ray to a concave mirror, ठीक है। Where would be reflected ray meet for the image formation, ठीक है। तो पैरेलल वाली कहाँ से हो जाएगी, फोकस हो गया, कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस पे कर रही है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ, तो बिटवीन द सी एंड एफ, ऑप्शन नंबर सी सही है। 96 an object placed near a concave mirror at a distance of 1/4 of the radius of curvature, 1/4 मतलब हो गया कि हमारा बिटवीन द फोकस एंड पोल रखी जा रही है, क्योंकि हाफ पे तो एफ होता है, 1/4 मतलब उसका 25 पार्ट वाले पे, मतलब यहाँ पे आ रही है हमारी, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसमें से, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, यही है हमारा। इसके अलावा बाकी सब में फोकस पे रखी है तो गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे तो बिटवीन द सी एंड एफ रख रहा है, ये भी गलत होगा, 1/4 पे रख रहा है ना, तो यहाँ हमारा पोल एंड फोकस के बीच में होगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 97 विच इमेज रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला डायग्राम जो है वो कौन सा सही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो डायग्राम आप लोगों को आई थिंक याद ही होगा, हमारा जो है बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। नाउ 98 a student studies that convex mirror always forms virtual image, convex mirror always forms virtual image irrespective of its position, what causes the convex mirror to always form a virtual image, क्या कॉज करता है, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो सही कह रहा है, गलत तो नहीं कह रहा वो। बिकॉज द इंसिडेंट रे ट्रेस इट्स पाथ बैक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जी नहीं। बिकॉज द इंसिडेंट रे ऑफ कॉन्वेक्स मिरर गेट एब्जॉर्ब्ड, जी नहीं। बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज, कन्वर्ज भी नहीं होती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। A student conduct an activity using a concave mirror, एक स्टूडेंट है कंडक्ट कर रहा है एक्टिविटी कॉन्केव मिरर को यूज करके विद फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी है उसकी, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ही प्लेस द ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 15 पे रख रहा है, मतलब 10 से आगे रख रहा है वो, ठीक है। वेयर द इमेज लाइकली टू फॉर्म
बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइकली टू बी फॉर्म, कहां पर बनेगी इसकी इमेज, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 10 ये है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा, 20 पर होगा कि नहीं होगा, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब 20 के बाद बनेगी इसकी। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर तो होगा नहीं। ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, 30 पर हो गई हमारी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, रेखा प्लेस्ड a juice bottle at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror which has a focal length 20 centimeter, where is the image likely to form। ठीक है, रेखा एक जूस की बोतल को प्लेस कर रही है 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आप सभी को मालूम है। ठीक है, विच हैज फोकल लेंथ 20, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 है। कहीं भी रख लो इसके सामने आप ऑब्जेक्ट्स को, इमेज हमेशा 20 से कम पर ही बनेगी। वेयर इज द इमेज लाइकली टू फॉर्म। ठीक है, कहां बनेगी, बोल रहे एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, जी नहीं, फ्रंट पे नहीं बनेगी। एट फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नहीं बनेगी। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ये सही हो सकता है। एट फोकस बिहाइंड द मिरर, ये नहीं सही हो सकता। फोकस पे तब बनेगी जब इंफिनिटी पे रखा होता है। मींस हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 101, सुनील ने कंडक्ट करी एक एक्टिविटी यूजिंग एन ऑब्जेक्ट हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया बेटा जी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू प्लस का 20 सेंटीमीटर, और बोल रहा है प्लेस द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यू इज ऑल्सो माइनस का 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज लाइकली टू बी हाइट ऑफ द इमेज। अब हाइट ऑफ द इमेज, m इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है एच आई अपॉन एच ओ, एंड इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ठीक है, मैग्निफिकेशन आपको मालूम नहीं है, एच आई आपको निकालना है, एच ओ आपको गिवन है, बट आपको v और u दोनों नहीं मालूम है, बट आपको f और u मालूम है। तो आप पहले फर्स्टली फाइंड करेंगे v की वैल्यू। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू। एफ दे दिया है आपको प्लस का 20 इज इक्वल टू v हमें निकालना है, u की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन 20। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1 अपॉन 20 प्लस का 1 अपॉन 20 1 अपॉन v। ये आ गया आपका 2 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन v। तो v इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10, तो v इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, फॉर्मूला लगाया एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। एच आई आपको निकालना है, एच ओ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू 10, u की वैल्यू है माइनस का 20। माइनस माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो चला गया हमारा। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और हमारा आ रहा है प्लस का 5, क्या आ रहा है, प्लस का 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, द इमेज shows the path of light traveling through a glass slab. What caused the ray of light to deviate from its original path? Change in the temperature of the air, नहीं भाई ये क्यों करेगा। चेंज इन द अमाउंट ऑफ लाइट, ये भी नहीं है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, नो भाई। चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये इसका ऑप्शन सही है। इस टाइप का अभी तक कोई क्वेश्चन वैसे मिला नहीं है एग्जाम में आते हुए। ठीक है, सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक वगैरह देती रहती है, उसमें ये ऑप्शन क्वेश्चन था, इसलिए पेपर में डाल दिया गया, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कुछ डेंसिटी वाले क्वेश्चन ही हैं ये। A student studies that speed of light in air, this speed in a glass slab is about this. What caused the difference in speed of light in these two media? क्या चीज कॉज करेगी,
ठीक है। तो डिफरेंस इन डेंसिटी, अभी भी आपने थोड़ी देर पहले ही देखिए डेंसिटी के बारे में ही पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा चेंज हो रहा था, हमारा स्पीड चेंज हो रही थी। तो यहाँ भी हमारा क्या है कि डिफरेंस इन डेंसिटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, विंड फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वेयर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दी है और वाटर दी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसका पूछा है वाटर में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आप रखोगे नीचे और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रखोगे आप ऊपर। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट नीचे रखते हैं, ठीक है। तो स्पीड इन एयर कितनी दी गई है आपको 3 इंटू 10 की पावर 8, और इन वाटर कितनी दी गई है 2.26 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, ऊपर आ गया 300, नीचे आ गया 226। अब जब 226 से आप 300 को कट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 1 होगा नहीं क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी बचा केवल। सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी, ठीक है। नाउ 105 क्वेश्चन, Raul conduct an experiment using an object of height 10 cm and a concave lens with focal length 20 cm. The object is placed at a distance of 25 cm from the lens. Can the image be formed on a screen? राहुल एक कंडक्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंट को, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस विद फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है, और कॉन्केव लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 20 कंडक्ट कर रहा है। क्या स्क्रीन पर फॉर्म कर सकता है? तो पहले ही समझ लीजिए कॉन्केव लेंस में कोई रियल इमेज बनती ही नहीं है, तो स्क्रीन पे बनाएगा कहां से, ठीक है। तो ऑप्शन कौन से होने चाहिए, नो वाले होने चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, नो एज द इमेज फॉर्म विल बी इन्वर्टेड, नो एज द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा इसका, ठीक है। Now 106, a student conduct an experiment using a convex lens of focal length 20, convex है सिंपल बात है, प्लस पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर, ही प्लेस द ऑब्जेक्ट एज 25, तो फोकल लेंथ के बाद ही तो रख रहा है। कैन द इमेज बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, क्या इसकी जो इमेज है वो स्क्रीन पर फॉर्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि स्क्रीन पर रियल इमेज फॉर्म होती है और हमारी वर्चुअल इमेज तो बनती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल। और ये तो फोकस के बाद रख रहा है ना, कि फोकल लेंथ कितनी है 20 है, और 20 के बाद रख रहा है 25 पर, तो आंसर यस में आना चाहिए। अब यस में देखते हैं कौन सा दिया है, बोल रहा है रियल इमेज इरेक्ट इमेज, इरेक्ट बनती है वर्चुअल में, तो ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।